वंदे मातरम साथियों, एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि पेंशनर अपनी पे स्लिप कैसे डाउनलोड करें और इसके संबंध में जानकारी दें। तो मैं आपको आज लाइव करके बताऊंगा कि किस तरीके से आप बिना रजिस्ट्रेशन किए पेंशन, जो भी पेंशनर अगर आपके परिवार में या आसपास में कोई भी सीनियर सिटीजन है और वो अपनी पे स्लिप या पूरे साल का स्टेटमेंट इनकम टैक्स के लिए है और किसी काम के लिए अगर निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही कम समय में बिल्कुल आसानी तरीके से कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए मैं आपको पहले तो बता दूं कि सबसे पहले आपको IFPMS ये गूगल में सर्च करना है। यहाँ से जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इस तरीके से IPFMS 2.0 ये आपके गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान pension.rajasthan.gov ये साइट खुल जाएगी। इस साइट पे आपको जाकर के जो भी आगे का काम है वो करना है। तो यहाँ से जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से एक बार आप लॉगिन हो जाएं। अब यहाँ से जैसे ये साइट खुलेगी, अब यहाँ इस तरीके के आपके पास में ऑप्शन आएंगे जिसमें यहाँ जो नीचे पेंशन सर्विस, जिसमें पेंशन लॉगिन ई पेंशन IFMS 3.0। तो ये तो बात की बात है। अभी जैसे आपको पेंशन स्लिप डाउनलोड करनी है तो यहाँ पेंशन लॉगिन इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो तरह के ऑप्शन दिखेंगे, एक तो 2.0 लॉगिन और 3.0 लॉगिन। अब 2.0 लॉगिन और 3.0 लॉगिन दोनों में कुछ अंतर है, जैसे मैं आपको बताऊंगा क्या अंतर है। जैसे यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ 2.0 पे या मैं आपको यहाँ दो तरह के ऑप्शन यहाँ मांग रहे हैं, जो क्या क्या आपको आवश्यकता होगी। अगर मान लो आप सीधा रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिएगी। तो जैसे एक तो आपको PPO नंबर चाहिए, डेट ऑफ बर्थ जो पेंशनर की है, अकाउंट नंबर है, IFSC कोड, मोबाइल नंबर, और उसके बाद में ये कैप्चा का कैलकुलेशन करके सबमिट करना है तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद में भी आप ये सारी डिटेल्स अपनी पेंशन संबंधी जान सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आप रजिस्ट्रेशन नहीं करके सीधे ही अगर निकालना चाहें जो भी डिटेल्स है तो बहुत सरल तरीका है। पेंशन लॉगिन में जाने के बाद में आपको यहाँ से जैसे 3.0 लॉगिन है, इसमें अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ से आपको एक तो अपने PPO नंबर और बैंक अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट ये आपको यहाँ करने और यहाँ से आपको कैप्चा कोड भरना है। और यहाँ जैसे आप करेंगे तो ये आएगा कि PPO नंबर एंड अकाउंट नंबर नॉट मैच, क्योंकि 3.0 पे लॉगिन पे अभी ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो आप 2.0 लॉगिन पे आप करेंगे और यहाँ से आप एक बार यहाँ PPO नंबर एंटर कर लें, उसके बाद में बैंक अकाउंट के लास्ट डिजिट एंटर कर लें और यहाँ से आप लॉगिन कर लें। तो यहाँ से जैसे ही लॉगिन करेंगे तो नॉर्मल लॉगिन आपके हो जाएगा, जिसमें आपके जो भी पेंशन स्लिप की आवश्यकता है, जैसे आप IFMS 3.0 पे डाउनलोड करते हैं उस तरीके से यहाँ से आपकी लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ लॉगिन हो जाएगा तो आपके सामने इसमें कई तरह के ऑप्शन खुल जाएंगे, जिसमें पेंशन स्लिप है, डाटा अपडेट बेसिक डिटेल्स है, टैक्स डिक्लेरेशन है, फॉर्म 16 है, पेंशन प्रोफाइल है, डिक्लेरेशन, जीवन प्रमाणन सर्टिफिकेशन, पेंशन डॉक्यूमेंट और पेंशन स्टेटस, पेमेंट स्टेटस। अब यहाँ सीधे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से जैसे पेंशन स्लिप आप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जैसे फरवरी माह 2024 और यहाँ से सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पेंशन का नाम, UTRN नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये 10 नंबर आ जाएंगे। उसके बाद में ट्रेजरी का नाम आ जाएगा, स्टेट बैंक आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएंगे, ब्रांच का नाम आ जाएगा, बेसिक जैसे यहाँ 38,950 है, कॉम्यूटेशन है तो जैसे यहाँ कॉम्यूटेशन है, कॉम्यूटेशन रिस्टोरेशन यानी कब ये होगा तो ये 1/9/2036 को होगा। रिड्यूस्ड पेंशन जैसे यहाँ ये 100 हो रही है, उसके बाद में DA कितना बन रहा है और यहाँ से टोटल अलाउंस कितना बन रहा है, ये जैसे बन रहा है टोटल अलाउंस 43,884, टोटल डिडक्शन यहाँ 0 है और यहाँ से नेट अमाउंट है वो 43 ये है। अब इसको आप डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ डाउनलोड पेंशन स्लिप का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यहाँ से आपके सामने ये PDF ग्रुप में डाउनलोड हो जाएगी, जिसको आप प्रिंट करके काम में ले सकते हैं। तो ये तो हो गया पेंशन स्लिप का। अब जैसे पूरे साल का अगर स्टेटमेंट निकालना चाहें तो वो स्टेटमेंट आप कैसे निकालेंगे। तो अब जैसे थोड़ी सी ये साइड धीरे चलिए तो यहाँ से जैसे आप मैंने बताया कि ये तो पेंशन स्लिप होगी, आप यहाँ मंथ आ जाएगा, PPO नंबर आ जाएंगे, उसके बाद में ये जो भी अमाउंट वगैरह ये सारा आ जाएगा और यहाँ से डेट आ जाएगी किस तारीख को आपने, जैसे ये 14/3/2024 को आपने ये डाउनलोड किया तो अभी का जैसे अभी लेटेस्ट है, सारी डिटेल्स आपके यहाँ आ जाएगी। अब मान लो आप पूरे साल का निकालना चाहें तो यहाँ से एक ऑप्शन तो है डाउनलोड पेंशन स्लिप, नीचे पास में ऑप्शन है कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर स्टेटस। अब यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो पूरे वित्तीय वर्ष का आपके सामने इस तरीके से डाटा आ जाएगा। जैसे यहाँ मार्च 23 में बेसिक कितना था, कॉम्यूटेशन कितना, रिड्यूस्ड पेंशन कितनी होगी यानी ये इसमें से माइनस हो गया, उसके बाद में DA कितना मिला, एरियर अगर कोई मिला तो वो यहाँ से जैसे 3,116 एरियर मिला है, कुल नेट अलाउंस कितना हुआ और नेट पेड कितना हुआ यानी कितना मिला। उसके बाद में अप्रैल 23, मई 23, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, उसके बाद में जनवरी 24 और फरवरी 24 यानी फरवरी 24 तक की यहाँ जो पेंशन है अपडेटेड है। आपकी पूरे साल का टोटल अलाउंस कितना हो गया,
आपको एरियर कितना मिला, तो जैसे एक एरियर ये मिला था, एक एरियर ये मिला, जैसे एक जनवरी वाला मिला और एक जुलाई वाला, तो ये एरियर भी यहाँ शो हो रहा है, ये टोटल अमाउंट शो हो रहा है और यहाँ से ये आपके पूरा नेट अमाउंट ये जो शो हो रहा है। अब इसको भी आप डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से आप डाउनलोड फाइनेंशियल एडवांस स्लिप है, यहाँ से आप अलाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से जो पीडीएफ है वो आपके डाउनलोड हो जाएगी। अब जैसे यहाँ मैं डाउनलोड करके आपको बता देता हूँ, यहाँ से पीडीएफ ग्रुप में डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, डायरेक्टरेट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर, और इस तरीके से कार्मिक का नाम आ जाएगा, 10 नंबर आ जाएंगे और पीपीओ नंबर आ जाएंगे। उसके बाद में यहाँ सारी डिटेल्स शो हो जाएगी कि जैसे मार्च महीने में कितनी सैलरी बनी, कॉम्पिटिशन कितना हुआ, बेसिक रिड्यूस कितना हुआ, उसके बाद में जो भी डीए कितना मिला, उसके बाद में एरियर अगर कोई मिला है, तो इस तरीके से ये आप पूरा जो है, और ये जिस तारीख को आप डाउनलोड करेंगे यहाँ की तारीख भी आ जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि IFPMS पे आप किस तरीके से अपनी जो भी पेंशन है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये साइट है, बहुत आसान तरीके से आप यहाँ से pension.rajasthan.gov.in इस पर आप क्लिक करेंगे तो आराम से आप इससे लॉगिन कर सकते हैं, और बिना कोई अकाउंट क्रिएट किए या बिना रजिस्ट्रेशन किए सिर्फ आप अपने पीपीओ नंबर और बैंक अकाउंट के लास्ट के 4 डिजिट इनसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ से पेंशन लॉगिन करेंगे तो आपके सामने यहाँ 3 ऑप्शन, जैसे 2.0 लॉगिन करेंगे तो यहाँ तो पीपीओ नंबर एंटर करना है, यहाँ एंटर लास्ट 4 डिजिट ऑफ अकाउंट नंबर, यहाँ अकाउंट नंबर के 4 डिजिट एंटर करना है, और यहाँ एंटर द सम ऑफ डिजिट, यहाँ डिजिट जो भी है वो जैसे जोड़ बाकी गुणा भागे, जैसे 11 गुणा 9 है तो 99 यहाँ आपको एंटर करना है, या कैप्चा अगर समझ नहीं आया तो उसको आप रिफ्रेश कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से आप अपने किसी भी सीनियर सिटीजन की पेंशन की जो पे स्लिप है, पेंशन स्लिप है, या पूरे साल का स्टेटमेंट है वो आप निकाल सकते हैं। तो ऐसी अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।